एक बार फिर भारत का इतिहास अपने आप को दोहराता हुआ दिख रहा है। एक बार फिर धर्म और राजनीति एक ही मंच पर खड़े हैं और एक बार फिर देश का संविधान, आवाम की भावनाएं और पुराने जख्म एक दूसरे से टकरा रहे हैं। आज से ठीक 33 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी और हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जहां बाबरी मस्जिद थी उस अयोध्या को भगवान राम का जन्मभूमि कहा जाता है। हालांकि मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि जिस दिन बाबरी मस्जिद गिराई गई थी उस दिन सिर्फ एक इमारत नहीं टूटी थी, उस दिन देश के करोड़ों लोगों का विश्वास, उनके धार्मिक जज्बात और भारत की सामाजिक तस्वीर हमेशा के लिए बदल गई थी। और आज फिर वही तारीख, वही नाम और वही चिंगारी, लेकिन इस बार जगह अलग है। वेस्ट बंगाल का मुर्शिदाबाद। एक आदमी, एक निर्णय और एक शब्द बाबरी, बस इतना काफी है देश को फिर से दो हिस्सों में बांटने के लिए। लेकिन आज एक सवाल है, क्या हम इतिहास से सीख रहे हैं या हम एक और तूफान की तरफ बढ़ रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम सिर्फ खबर नहीं बताएंगे, आज हम समझेंगे कि कौन है ये हुमायूं कबीर, क्यों सिला रखी गई, क्या यह एक मस्जिद है या एक सियासी खेला? और आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या बाबरी का चैप्टर सचमुच खत्म हुआ था या वो अभी भी लिखा जा रहा है? क्योंकि अभी जो हो रहा है वो सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन नहीं, वो भारत के भविष्य का कैरेक्टर स्केच बन रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज 6 दिसंबर 2025 को वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद के रजनी नगर बेलडांगा क्षेत्र में निःशक्त सिक्योरिटी के बीच हुमायूं कबीर ने एक मस्जिद का शिलान्यास का प्रोग्राम कर दिखाया, जो कि सेम टू सेम बाबरी मस्जिद जैसा दिखता है। और उसके आसपास कई हजारों लोग एक जगह इकट्ठा हुए थे। कुछ लोग ईंट पत्थर लेकर आए थे, कुछ लोगों ने चंदा जमा किया और कुछ लोगों ने तो वहाँ अपनी हाजिरी से सपोर्ट किया। हुमायूं कबीर ने तो खुद मीडिया को बताया, हम कुछ भी असंवैधानिक नहीं कर रहे हैं, हमारा हक है, मुस्लिम समुदाय के लोग इस मस्जिद को देखना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ मस्जिद नहीं होगी, इसमें हॉस्पिटल, गेस्ट हाउस, मीटिंग हॉल जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल होगी। और इसका शुरुआत का बजट लगभग 300 करोड़ के आसपास बताया गया है। तो हाँ, आज इसका शिलान्यास तो हो गया है, मतलब अब सिर्फ निर्माण नहीं, पहला कंक्रीट कदम लिया गया है मस्जिद निर्माण के लिए, जो कि बाबरी मस्जिद जैसा ही मस्जिद बताया जा रहा है। हालांकि इसके अगर इतिहास को हम लोग देखें तो ओरिजिनल जो बाबरी मस्जिद था वो 1528 से 29 के बीच में बना था और उसका जो विवाद है वो हम सब तो जानते ही हैं। 6 दिसंबर 1992 को, लगभग आज से 33 साल पहले, उस मस्जिद को तोड़ दिया गया था। उस मस्जिद का विवाद था कि उस स्थान को लोग पूरे विश्वास के साथ हिंदू धर्म का पवित्र स्थल, राम जन्मभूमि मानते हैं। और ये मुद्दा देश भर में कई दिनों तक विवाद का विषय बना रहा और फिर 2019 में उच्च न्यायालय ने फैसला दिया, विवाद का एक नया दौर शुरू हुआ। लेकिन उस डिसीजन के बाद भी सामाजिक और धार्मिक जज्बात कम नहीं हुए और इसीलिए भारत में फिर से बाबरी मस्जिद जैसा ही मस्जिद अगर कोई बनाना चाह रहा है, वो नाम उस इतिहास, उस संघर्ष और उस दर्द को याद दिलाता है। और बस इतना ही काफी है कि मामला गर्म हो जाए। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक नाम ही आज की शिलान्यास को सिंपल मस्जिद निर्माण नहीं बल्कि एक प्रतीक बना देता है और इसीलिए लोग इसको धार्मिक, सामाजिक और सियासी नजर से देख रहे हैं। आपको शायद याद होगा कि कुछ ही दिन पहले हुमायूं कबीर को उनकी ही पार्टी, उनके प्लान के चलते तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें सस्पेंड कर दिया या निकाल दिया था। और आज शिलान्यास के बाद कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसको अपना हक और अपने लिए लड़ाई बताया और वहीं कुछ अन्य समुदाय या पार्टीज ने इसको धार्मिक राजतंत्र या पोलराइजेशन से जोड़ रहे हैं। कुछ नेता और कुछ लोग इसको आजादी और समुदाय के हक की लड़ाई बोल रहे हैं और जबकि कुछ चेतावनी दे रहे हैं कि इस तरह के कदम से समाज में तनाव बढ़ सकता है। ये संवेदनशील मुद्दा अब देश भर के लिए इतना गहरा हो रहा है कि सिर्फ बंगाल का मुर्शिदाबाद ही नहीं बल्कि पूरे भारत की सेकुलर फैब्रिक पे सवाल उठ रहा है। हालांकि बाबरी मस्जिद का निर्माण तो 1528 से 29 में हुआ था, मुगल काल के दौरान। कुछ सबूत और कुछ दावे थे कि उस जगह पर जहाँ पर मस्जिद थी वहाँ पर टेम्पल था, जैसे कि उस जगह से मिली हुई
कुछ इंस्क्रिप्शंस और ऐतिहासिक दावे। पर ये मैटर हमेशा विवादित रहा है। 1980 से 1990 में धार्मिक सियासी मूवमेंट बहुत ही तेजी से चली, जिसमें कि एक पक्ष कह रहा था कि राम जन्मभूमि उस जगह है जहां बाबरी मस्जिद खड़ी थी, और इस डिमांड ने देश की राजनीति और समाज को गल्फ में जोड़ दिया। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई, जिसके बाद देश में कई सालों तक कम्युनल तरंग चली। 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें कि विवादित स्थल को मंदिर के लिए दिया गया और मुस्लिम समुदाय को मस्जिद के लिए अलग जमीन दी गई। और अब फिर से नया धार्मिक राजनीति का दौर शुरू हुआ, और अब 2025 में एक अलग राज्य, एक अलग परिप्रेक्ष्य में एक बाबरी मस्जिद जैसा ही मस्जिद बनाना इस सब्र प्रश्न को फिर से उभार देता है। तो दोस्तों, ये सफर इतना लंबा है कि सिर्फ एक या दो घटना ही नहीं, बल्कि पूरे कई दशकों का संघर्ष है, और हर एक कदम पर भारत का समाज, धर्म और राजनीति अपने आप में एक सवाल करता आया है। अब ये सवाल उठता है कि आज का ये कदम सिर्फ एक मस्जिद निर्माण का प्रयास है या कोई नया संदेश? क्या इससे सामाजिक मेलजोल बदलेगा या नफरत का दौर फिर से शुरू हो जाएगा? और क्या 1992 के दर्द को भरने का कोई रास्ता है, या फिर ये चर्चा फिर से गर्म हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, हम आपको इसमें कुछ संभावित पहलू बता रहे हैं। अगर बिना किसी प्रोवोकेशन की मस्जिद बनी और समाज में शांति बना रहे, तो ये एक सामुदायिक सहयोग का प्रतीक हो सकता है। लेकिन अगर इसको किसी सियासी का कम्युनल एजेंडा के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो इससे पुराना दर्द और नया डिवीजन दोनों ही बढ़ सकता है। इसके अलावा मीडिया रिपोर्टिंग, सोशल मीडिया और पॉलिटिकल डिस्कर्स के चलते हर तरफ ओपिनियन बढ़ सकती है, जो कभी कभी व्यक्ति और व्यक्ति के बीच नफरत भी बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, आज का ये घटना सिर्फ एक शिलान्यास नहीं, बल्कि एक इम्तिहान है हमारे समाज का, हमारी सोच का, हमारे धर्म और सभ्यता के बीच का। अब आप हमारे दर्शक क्या सोचते हैं? क्या इस तरह के कदम सामाजिक संवेदनशीलता को मजबूत करता है या दूरियां को बढ़ाता है? तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।